दोस्तों, अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आता है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको समझने के बाद आपकी सभी ब्लॉग पोस्ट पे गूगल से ट्रैफिक आने लगेगा, क्योंकि आपकी सारी ब्लॉग पोस्ट गूगल में रैंक करने लगेंगी। तो ये जो ट्रिक है बेसिकली एक कंसेप्ट है ब्लॉगिंग का, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने ब्लॉगिंग शुरू करी है। आप नई नई चीजों को सीखोगे और अपने ब्लॉग पे इंप्लीमेंट करोगे, तभी आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन पाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये कंसेप्ट है क्या। इसको बोलते हैं LSI कीवर्ड्स। अब LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं? जब भी हम अपने ब्लॉग पे कोई नया आर्टिकल लिखते हैं तो अपने लिए एक फोकस कीवर्ड चुनते हैं, जिसे हम अपने टाइटल में, पहले पैराग्राफ में, हेडिंग्स वगैरह में डालते हैं। यानी एक वो कीवर्ड होता है जिसपे हम आर्टिकल लिख रहे हैं। तो जो हमारा फोकस कीवर्ड होता है उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम LSI कीवर्ड्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूं LSI कीवर्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, ये होती है इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म। अगर हिंदी में जनरली बोलें तो हिंदी में क्या होता है, जो फोकस कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे उसको LSI कीवर्ड्स बोल देते हैं। अब आपको पता लग चुका है LSI कीवर्ड्स होते क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम सपोज करते हैं हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग, तो इससे रिलेटेड LSI कीवर्ड्स क्या होंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, ये सब क्या होंगे, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड LSI कीवर्ड्स होंगे। अब आप अच्छे से जान चुके हो LSI कीवर्ड क्या होते हैं, प्रॉपर आपको पता लग चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ LSI कीवर्ड को फाइंड करने के लिए दो सबसे बेस्ट टूल कौन से हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा LSI कीवर्ड्स को कहाँ आर्टिकल में यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LSI कीवर्ड को फाइंड कैसे किया जाता है। तो सबसे जो पहला टूल है वो गूगल खुद है। कैसे आप गूगल को यूज करके LSI कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो गूगल का ये सर्च होता है इसमें जो भी आपका फोकस कीवर्ड है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो है अर्न मनी ऑनलाइन, और हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फोकस कीवर्ड है। हम क्या करते हैं, एक नोटपैड खोल लेते हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप अपने मोबाइल में नोट्स का ऑप्शन होता है, उसको खोल लें। तो हमने फोकस कीवर्ड लिख लिया, अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स। अब हमें इससे रिलेटेड अपने लिए LSI कीवर्ड ढूंढने हैं। वो कैसे ढूंढेंगे, अपना जो फोकस कीवर्ड है वो गूगल में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, ये हमारा LSI कीवर्ड हो गया जो हमारे फोकस कीवर्ड से रिलेटेड है। एक कीवर्ड हमें ये मिल गया। अभी हम और देखते हैं, देखिए अर्न मनी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐप। अब कौन कौन सी ऐप्स हैं इससे रिलेटेड, ये हमारा LSI कीवर्ड हो गया। इसके अलावा हम और कुछ देखते हैं, देखिए अर्न मनी ऑनलाइन जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, ये हमारा LSI कीवर्ड हो गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा फोकस कीवर्ड है उससे रिलेटेड गूगल आपको खुद दिखा देगा कौन कौन से LSI कीवर्ड हो सकते हैं। अब देखिए, तो अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा फोकस कीवर्ड है उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे एक कीवर्ड डाल दिया और बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको लास्ट में काफ़ी सारे गूगल और भी कीवर्ड्स दिखा देगा जो कि LSI कीवर्ड होंगे। अब देखिए, ऐसे रियल मनी अर्निंग एप्स इन इंडिया, ये भी LSI कीवर्ड हो गया। इसको आप ऐसे करके यहाँ पे LSI कीवर्ड की लिस्ट में डाल दीजिए। इस तरीके से तो दोबारा से नीचे आ जाते हैं, यहाँ काफ़ी सारे और आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करना है, आप गूगल को यूज़ करके काफ़ी सारे जो फोकस कीवर्ड हैं उससे रिलेटेड LSI कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। इस पर 1,000 से 10,000 तक सर्चेज हैं। तो इस तरीके से आप इस टूल का यूज करके अपने लिए LSI कीवर्ड बिल्कुल फ्री में चुन सकते हो। तो गाइज, अब आपको आ चुका है LSI कीवर्ड को फाइंड करना, कैसे हम फाइंड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ LSI कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ आर्टिकल में रखना चाहिए जिससे आपका आर्टिकल रैंक होगा। सबसे पहला जो प्लेस होता है, जो हमारे ब्लॉग में हेडिंग्स होती हैं, तो जो आपको ऑप्शन मिलेगा अपने ब्लॉग में सब हेडिंग का, तो जो सब हेडिंग होती है आप उसमें LSI कीवर्ड को लिख सकते हो। इसके बाद जो आप पैराग्राफ्स लिखते हो उसमें LSI कीवर्ड को इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने LSI कीवर्ड लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप जब पैराग्राफ लिखोगे उसमें इंक्लूड कर सकते हो ऐसे। आजकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में चल रहे हैं क्योंकि लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ऑनलाइन करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स LSI कीवर्ड था, इसको मैंने पैराग्राफ में नेचुरली यूज कर लिया। इस तरीके से आप पैराग्राफ्स में LSI कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो, सब हेडिंग में यूज कर सकते हो। और इसके बाद जो हम लास्ट में FAQ डालते हैं, जैसे कि मैंने आपको काफी वीडियोस में बताया, उनमें LSI कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। ये जगह होती है सबसे ज्यादा बेस्ट जहां पे आप LSI कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप LSI कीवर्ड्स को प्रॉपरली अपने आर्टिकल में यूज करते हो तो इसका बेनिफिट क्या होता है, गूगल आज के टाइम पर
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फोकस कीवर्ड को ही हर जगह यूज कर लो, ऐसा नहीं होता। अगर आप LSI कीवर्ड को यूज करोगे तो गूगल के जो क्रॉलर्स हैं वो देखेंगे आपने एक फोकस कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स को कवर किया और आपने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो गूगल के क्रॉलर्स आपके जो ब्लॉग पोस्ट होगा उसको गूगल में रैंक करेंगे और आपके ब्लॉग पे गूगल से ट्रैफिक आने लगेगा। अगर आपका ब्लॉगिंग से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। इसी तरह की और ब्लॉगिंग से जुड़ी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।